हाँ बेटा, देखिए हम लोग का आज का क्लास जो है वो एक्टोकार्पस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर है। ठीक है, हम लोग एक्टोकार्पस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसके पीछे का जो पार्ट है हमने अपलोड कर रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके एक्टोकार्पस के इनिशियल पार्ट को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप क्वेश्चन कीजिए। क्लियर? यहाँ लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, but most of the species of ectocarpus are anisogamy। याद रखो बेटा, एक्टोकार्पस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस भी हो सकता है, यानी समयुग्मकी प्रकार का हो सकता है जिसमें दोनों युग्मक एक जैसे दिखते हैं। एनाइसोगेमस भी हो सकता है, यानी जो रिप्रोडक्शन है उसमें एक युग्मक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले युग्मकों में से एक युग्मक आकार में या कार्य में अलग दिखेगा दूसरे से। जबकि oogamous जो है हाईली एडवांस रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक फीमेल गैमेट होता है विच इज नोन एज ओवा, ठीक है, और दूसरा मेल गैमेट होता है। बट मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ एक्टोकार्पस आर एनाइसोगैमस। ठीक है बेटा, लेकिन अधिकांश जातियां जो होती हैं इसकी वो एनाइसोगैमस टाइप होती हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। द एनाइसोगैमी में बी फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल। याद रखो बेटा, जो ये अलगाव है एनाइसोगैमस का, यानी दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, कार्य की दृष्टि से, काम की दृष्टि से भी अलगाव हो सकता है, और आकार की दृष्टि से भी अलग हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों युग्मक अलग अलग बिहेव कर रहे हों, अलग अलग कार्य कर रहे हों, जिसकी वजह से ये एनाइसोगैमस हैं, विषम युग्मकी हैं, या फिर इनका आकार अलग अलग हो जिसकी वजह से ये एनाइसोगैमस हैं। आगे बढ़ रहा बेटा, ठीक है। इसमें फर्स्ट रीडिंग है गैमेटेंजिया। इसमें फर्स्ट रीडिंग है गैमेटेंजिया। गैमेट्स आर फॉर्म इन प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया। याद रखो बेटा, गैमेट्स आर फॉर्म इन प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया। ठीक है, हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। गैमेट्स आर फॉर्म इन प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया। याद रखो बेटा, हम लोग स्पोरेंजिया पढ़े हुए थे, हम लोग स्पोरेंजिया के स्टडी किए हुए थे। और स्पोरेंजिया में क्या था, जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया था उसमें ढेर सारे छोटे छोटे, ठीक है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर थे। क्लियर? बिल्कुल वैसे ही गैमेटेंजिया भी होगा जिसमें ढेर सारे छोटे छोटे क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक बेटा, ऐसी ही संरचना होगी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहां लिखा हुआ है गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया विच आर सिमिलर टू प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। याद रखो बेटा, ये जो गैमेटेंजिया हैं, ये जो गैमेटेंजिया हैं वो कैसे हैं, तो स्पोरेंजिया की तरह ही हैं, वो स्पोरेंजिया की तरह ही हैं बेटा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इन देयर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी गैमेटेंजिया का जो डेवलपमेंट है, गैमेटेंजिया का जो डेवलपमेंट है प्लूरी गैमेटेंजिया का, वो बिल्कुल प्लूरी स्पोरेंजिया की तरह ही है। आप जाकर के पीछे इसके डेवलपमेंट को देख सकते हैं, हमने वीडियो में बना रखा है, डाल रखा है पिछले वीडियो में। ठीक है बेटा, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। द गैमेटेंजिया में बी सेसाइल आर शॉर्टली स्टॉक। याद रखो बेटा, गैमेटेंजिया मतलब होता है युग्मक धानी। जो एक्टोकार्पस की युग्मक धानी होगी वो बिना डंठल की वाली होगी। हो सकता है कि युग्मक धानी में कोई डंठल ही न रहे, कोई डंठल ही न रहे। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट इस जो गैमेटेंजिया है इस तरह से लगी रहे। क्लियर? डायरेक्ट वो इस तरह से लगी रहे। अदरवाइज अदरवाइज ये पॉसिबल है, ये एक छोटा सा स्टॉक रहेगा, देन उसके ऊपर गैमेटेंजिया लगी हो बेटा। ठीक है, हम ये डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसी बनावट हो सकती है। क्लियर? बनावट ऐसी हो सकती है। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें स्टॉक लगा हुआ है और इसमें स्टॉक नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है द गैमेटेंजिया मे बी सेसाइल और शॉर्टली स्टॉक, दे डेवलप सिंगली ऑन टर्मिनल सेल। याद रखो बेटा, अगर टर्मिनल सेल्स ऑफ द लेटरल ब्रांचेज, जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये फिलामेंट है और इससे लेटरल ब्रांच निकल रहा है, लेटरल ब्रांच जो निकल रहा है, ठीक है, उसकी टर्मिनल सेल
गैमेटेंजिया में कन्वर्ट हो रही है। टर्मिनल सेल गैमेटेंजिया में कन्वर्ट हो रही है बेटा, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, टर्मिनल सेल ही गैमेटेंजिया में कन्वर्ट हो रही है। द गैमेटेंजियल इनिशियल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 6 to 12 सेल। फिर से, अगर जो भी सेल गैमेटेंजिया बनाने वाली है, जो भी सेल गैमेटेंजिया बनाने वाली है, वो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी और 6 से 12 सेल बना लेगी, इस तरीके से। क्लियर? उसके बाद अरेंज इन यूनिसेरिएट रो। अब यह ध्यान से देखो, ये अगर इस तरह से डिवीजन कर रही है तो केवल एक ही लाइन ऐसे बन रही है। आप इसको देख सकते हो कि सीधे इस रो में एक लकीर में कोशिका अरेंज हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हम लोग। यूनिसेरिएट रो, रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ दीज सेल्स प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ क्यूबिकल सेल्स। याद रखो बेटा, अब जो ये सेल दिखाई दे रहा है, अब जो ये सेल दिखाई दे रहा है, इसमें अगर रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन और भी ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाए, क्लियर, आप जैसा देख सकते हो, और भी ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाए, एंड देन इसमें वर्टिकल डिवीजन हो जाए, ये वर्टिकल डिवीजन, क्लियर, तो ढेर सारी आप देखोगे कि इसमें क्यूबाइडल सेल, घन की तरह घनाकार कोशिकाएं बन जाएंगी बेटा। ये कुछ ऐसी सेल्स बन जाएंगी जो आपको क्यूब लाइक दिखाई देंगी, क्यूब लाइक दिखाई देंगी, ये अंदर सेल्स हैं। ठीक है, इसी की ये बात कर रहा है, ढेर सारी क्यूबिकल सेल्स बन जाएंगी। क्या लिखा हुआ है? रिपीटेड ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिविजन्स ऑफ दीज सेल्स प्रोड्यूस 100 ऑफ क्यूबिकल सेल्स विच आर अरेंज इन 20 to 40 ट्रांसवर्स लेयर। याद रखो बेटा, ये ढेर सारी क्यूबिकल सेल्स हैं, जो क्यूबिकल सेल्स हैं वो कैसे हैं? तो जो गैमेटेंजियम है, जो गैमेटेंजियम है उसमें ट्रांसवर्स सेल्स अरेंज हैं, कितनी? तो ट्रांसवर्स रो इसने बोला है, इस तरह की रो जो है वो 20 to 40 है, इस तरह की जो रो है वो 20 to 40 है। क्लियर? विच आर अरेंज इन 20 to 40 लेयर्स। आगे, द यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच सेल ट्रांसफॉर्म इनटू बाइफ्लैजेलेट पैरिफॉर्म गैमेट्स। याद रखो बेटा, जो एक क्यूबिकल सेल की बात कर रहे थे हम लोग, जो क्यूबिकल सेल की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो क्यूबिकल सेल के अंदर जो भी प्रोटोप्लास्ट मौजूद है, जो भी प्रोटोप्लास्ट मौजूद है, जो भी प्रोटोप्लास्ट इसके अंदर होगा वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? वो बाइफ्लैजेलेट पायरीफॉर्म गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोटोप्लास्ट पायरीफॉर्म गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। याद है बेटा इसको? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये गैमेट्स बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये गैमेट्स हैं, ये ढेर सारे गैमेट्स हैं। आप इसको देख सकते हो ध्यान से कि अगर हम इन गैमेट्स की बात करें, इस गैमेट की, इसकी बात करें, तो इसके पास 2 फ्लैजला है। क्लियर? इसके पास 2 फ्लैजला है, एक फ्लैजला आप यहाँ नीचे देख रहे हो, एक और फ्लैजला इसके पास अटैच है। क्लियर? ये ऊपर जाकर के फीमेल गैमेट्स अटैच है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक फ्लैजला इसका फीमेल गैमेट्स अटैच है, एक फ्लैजला आपको इधर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इन एक्टोकार्पस एस्क्यूएंडस, ठीक है, सेकेंडस, विच सो मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमी। याद रखो, इस स्पीसीज में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, यानी जो इसमें गैमेट्स बनेंगे वो अलग अलग होंगे बेटा। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ गैमेटेंजिया आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी सेकेंडस में 2 तरह के गैमेटेंजिया बन रहे हैं। पहला क्या है? मेगा गैमेटेंजिया विच हैव लार्जर लोकाई, हो गया, प्रोड्यूस लार्जर गैमेट्स, हो गया। इसमें मेगा गैमेटेंजिया में क्या है कि साइज बड़ा होगा, आकार में साइज बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा, और बड़े बड़े गैमेट्स बनेंगे जिनको हम लोग लार्ज गैमेट बोलेंगे। द माइक्रो गैमेटेंजिया हैव स्मॉलर लोकाई प्रोड्यूस स्मॉलर गैमेट्स। ये देखो बेटा, माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया एंड माइक्रो स्पोरेंजिया, 2 स्पोरेंजिया हैं, और उनसे निकलने वाले जो गैमेट्स हैं उनका साइज बड़ा और छोटा होगा। मेगा स्पोरेंजिया का बड़ा होगा और माइक्रो स्पोरेंजिया का छोटा होगा। आफ्टर देयर डिस्चार्ज फ्रॉम गैमेटेंजिया, अनइक्वल गैमेट्स फ्यूज इन पेयर टू फॉर्म जाइगोस्पोर। याद रखो बेटा, जब ये गैमेट्स जो हैं अपने अपने स्पोरेंजिया से बाहर आएंगे, इसका मतलब बड़े साइज वाला गैमेट मेगा स्पोरेंजिया से बाहर आएगा, मेगा गैमेटेंजिया से बाहर आएगा, और छोटे साइज वाला गैमेट जो है माइक्रो गैमेटेंजिया से बाहर आएगा।
ये दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं वो आकार में अलग होंगे, अनइक्वल होंगे, और ये आपस में जुड़कर जोड़ा बना करके जाइगोस्पोर का निर्माण करेंगे। हो गया। इन एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस विच शो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, याद रखो बेटा, इस स्पीसीज में आपको फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है इसमें? गैमेट्स फ्रॉम गैमेटेंजिया डेवलपिंग ऑन फिलामेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन फ्यूज टू फॉर्म जाइगोस्पोर। इसमें इसने क्या बता रखा है? वो गैमेट्स जो अलग अलग गैमेटेंजिया पर डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग फिलामेंट पर डेवलप हो रहे हैं, वो आपस में जुड़ करके जाइगोस्पोर बना रहे हैं, आपस में जुड़ करके जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे, द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल बट डिस्टिंक्ट इन फिजियोलॉजी। ये जो आपस में जुड़ने वाले गैमेट्स हैं दोनों, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका आकार तो एक जैसा है। जो आपस में जुड़ने वाले दोनों गैमेट्स हैं वो दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन लेकिन इनका काम अलग है, फंक्शन के बेसिस पे ये अलग है। द गैमेट ऑफ वन स्ट्रेन, यह लिखा हुआ है, द गैमेट्स ऑफ वन स्ट्रेन आर मोर एक्टिव एंड बिहेव एज मेल गैमेट। याद रखो बेटा, वो गैमेट जो एक स्ट्रेन का गैमेट बहुत सक्रिय है, हाईली एक्टिव है, तैर रहा है बहुत तेजी से, और वो मेल गैमेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वो अट्रैक्ट होकर के फीमेल गैमेट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वेयर एज दोज द अदर स्ट्रेन, जो दूसरा गैमेट है, आर लेस एक्टिव एंड बिहेव एज फीमेल गैमेट। जो सुस्त है, जो गैमेट सुस्त है, स्लगिस है, ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा है, वो फीमेल गैमेट की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का होने वाला है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है फर्टिलाइजेशन। याद रखो बेटा, फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के साथ ही हम डायग्राम जाके देखेंगे। इन एनाइसोगैमस इन आइसोगैमस स्पीसीज फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। याद रखो बेटा, अगर स्पीसीज आइसोगैमस है तो दोनों जो जुड़ने वाले गैमेट्स हैं, फ्यूजिंग गैमेट्स जो हैं, वो सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसे होंगे? तो उनका आकार भी एक जैसा होगा और उनका काम भी एक जैसा होगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर होंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इन सच स्पीसीज टू गैमेट्स फॉर्म फ्रॉम द सेम गैमेटेंजिया। ऐसी जातियों में दो गैमेट्स बेटा, दो गैमेट्स जो एक ही गैमेटेंजिया से आ रहे हैं, या फ्रॉम टू डिफरेंट गैमेटेंजिया, या वो दो अलग अलग गैमेटेंजिया से आ रहे हैं, ऑफ सेम थैलस, ऑफ सेम थैलस, अब एक ही थैलस के दो अलग अलग गैमेटेंजियम से ये आ रहे हैं, आपस में जुड़ते हैं और जाइगोस्पोर का निर्माण कर देते हैं, फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोस्पोर। बट इन फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस स्पीसीज, लेकिन अगर हम लोग बात करें उन जातियों के बारे में जो फिजियोलॉजिकली अलग हैं, जो कार्य की दृष्टि से अलग हैं, मॉर्फोलॉजी तो सिमिलर उनका, फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस स्पीसीज गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट सॉरी गैमेट्स फ्रॉम टू टू फिलामेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। याद रखो, ये गैमेट्स अलग अलग फिलामेंट से आ रहे हैं बेटा, अलग अलग फिलामेंट से आ रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेन से आ रहे हैं और आपस में जुड़ रहे हैं। आगे, इन सच स्पीसीज द फीमेल गैमेट settles down about 5 minutes after liberation and secrete volatile sexual attractant। याद रखो बेटा, ऐसी जातियों में हो क्या रहा है, जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, गैमेटेंजियम से निकलने के बाद, गैमेटेंजियम से निकलने के लगभग 5 मिनट बाद, ठीक है, वो तली में आके बैठ जाता है। हो गया, और विशेष प्रकार का वोलाटाइल सेक्सुअल अट्रैक्टेंट स्रावित करता है। एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है, जो जिसे हम लोग सिरेनिन कहते हैं। इस केमिकल को सिरेनिन कहा जाता है। और यह सिरेनिन करता क्या है? ठीक है, द मेल गैमेट विच में रिमेन मोटाइल अबाउट 8 आवर। याद रखो बेटा, फीमेल गैमेट के बारे में इसने क्या बोला? फीमेल गैमेट के बारे में क्या बोला कि इन सच स्पीसीज द फीमेल गैमेट सेटल डाउन अबाउट 5 मिनट्स आफ्टर लिबरेशन। ठीक है, यानी गैमेटेंजियम से निकलने के 5 मिनट बाद ही फीमेल गैमेट जो है वो तली में, जो पानी का सोर्स है जहां भी ये है, उसके बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाता है, नीचे आकर बैठ जाता है और स्पेशल प्रकार का केमिकल रिलीज करने लगता है जो मेल गैमेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और उस केमिकल का नाम क्या बताया गया है? तो सिरेनिन। ठीक है, जबकि हम मेल गैमेट की अगर बात करें, द मेल गैमेट विच में रीमेन मोटाइल फॉर 8 आवर, ये गैमेटेंजियम से निकलने के बाद लगभग 8 घंटे तक एक्टिव रहता है और तैरता रहता है।
आर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फीमेल गैमेट, ठीक है, वो सेरेनिन के कारण फीमेल गैमेट की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। अ लार्ज a large number of male gametes a large number of male gametes cluster around the female gametes। याद रखो बेटा, बहुत ढेर सारे मेल गैमेट्स जो होते हैं, आप डायग्राम को पॉज करके पीछे जाकर देखिएगा, ढेर सारे जो मेल गैमेट्स होते हैं, कई मेल गैमेट्स जो होते हैं, चारों ओर से फीमेल गैमेट को घेर लेते हैं, हो गया, एंड अटैच टू इट बाय देयर लॉन्ग एंटीरियर फ्लैजला। और ये सारे मेल गैमेट्स अपने एंटीरियर फ्लैजला से, जो फ्लैजला इनका लंबा होता है, ठीक है, उससे वो मेल गैमेट से जुड़ने का प्रयास करते हैं, अटैच होने का प्रयास करते हैं या अटैच हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ मेल गैमेट, याद रखो बेटा, कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम वन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है, वन ऑफ द मेल गैमेट कॉन्ट्रैक्ट इट्स फ्लैजलम। एक मेल गैमेट का फ्लैजलम जो होता है वो छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली, जिसके फलस्वरूप, हो गया, कम इन कॉन्टेक्ट विद फीमेल गैमेट, जिसके फलस्वरूप वो जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आ जाता है। these two gametes fuse to form zygospore। याद रखो बेटा, अब एक मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट के पास पहुंचा है और ऑलरेडी फीमेल गैमेट जो है, ठीक है, फ्यूज टू फॉर्म, आपस में जुड़ जाता है और जाइगोस्पोर को बनाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन टेक्स अबाउट 20 सेकेंड। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसमें केवल 20 सेकेंड का समय लगता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन टेक्स अबाउट 20 सेकेंड एंड आफ्टर फ्यूजन, याद रखो बेटा, फ्यूजन के बाद एंड आफ्टर फ्यूजन द जाइगोस्पोर लूज इट्स अट्रैक्शन। जो जाइगोस्पोर है, ठीक है, जितने भी मेल गैमेट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपना वो जो अट्रैक्शन होता है छोड़ देता है फॉर मेल गैमेट्स। एज सच द रिमेनिंग मेल गैमेट्स डिटेच देमसेल्फ। जैसे अट्रैक्शन समाप्त होता है, जो बचे हुए शेष जो मेल गैमेट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो अलग हो जाते हैं फ्रॉम द फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट से अलग हो जाते हैं, एंड स्विम फ्रीली, हो गया, और स्वतंत्रतापूर्वक तैरने लगते हैं। द प्रोसेस in which many male gametes cluster around a female gamete and one male gamete fuse with the female gamete from to form zygospore is called clump connection। याद रखो बेटा, ये जो प्रोसेस है यहां से लेके यहाँ तक, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ढेर सारे मेल गैमेट्स जो होते हैं चारों तरफ से क्लस्टर बनाते हैं फीमेल गैमेट से, और उनमें से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ और जाइगोस्पोर को बनाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का जो है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर है। नेक्स्ट रीडिंग जो है वो जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके साथ ही लगभग ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर, याद रखो बेटा, जो जाइगोस्पोर बन गया उसकी हम लोग बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। द जाइगोस्पोर जर्मिनेट विद इन 2 to 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के 2 से 3 दिन बाद जो जाइगोस्पोर होता है वो अंकुरित होता है। निषेचन के 2 से 3 दिन बाद जाइगोस्पोर जो है वो अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन द डिप्लॉयड जाइगोस्पोर न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली। याद रखो बेटा, जर्मिनेशन के समय, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है बेटा, जो भाई जाइगोस्पोर है, दो मेल गैमेट जुड़े हुए हैं, दो मेल एंड फीमेल गैमेट जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से डिप्लॉयड जाइगोस्पोर बना है, क्लियर। उसका जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिक डिवीजन करता है, मियोसिस से डिवीजन नहीं, मियोटिक डिवीजन नहीं, माइटोटिक डिवीजन करता है। हेंस इट गिव राइज डिप्लॉयड थैलस। भाई बार बार माइटोटिक डिवीजन करेगा तो जो भी संरचना बनेगी वो डिप्लॉयड बनेगी। दिस थैलस बियर बोथ, इस थैलस में दोनों के दोनों, दिस थैलस बियर बोथ यूनिलोकुलर एंड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। ये जो थैलस है उसमें एक चेंबर वाला भी स्पोरेंजिया लगेगा और बहुत से चेंबर वाले भी स्पोरेंजिया लगेंगे, यानी यूनिलोकुलर और मल्टीलोकुलर प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया इसमें अरेंज होंगे। आगे लिखा हुआ है सम अनफ्यूज फीमेल गैमेट्स। याद रखो बेटा, कुछ ऐसे भी फीमेल गैमेट्स होंगे जो आपस में जुड़ेंगे नहीं, मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन उनका नहीं होगा। सम अनफ्यूज फीमेल गैमेट्स हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट। याद रखो, कुछ ऐसे भी फीमेल गैमेट्स होंगे जिनमें फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो पार्थेनोजेनेटिकली, ठीक है, अनिषेक जननता के रूप में
वो अंकुरित होंगे एंड दे फॉर्म हेप्लॉइड फिलामेंट, ठीक है, और वो आगे विकसित होकर के हेप्लॉइड फिलामेंट को बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का जो पूरा का पूरा एक्टोकार्पस का टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है इसके अंकुरण के साथ साथ। आप इसके लाइफ साइकिल को जाकर देख सकते हैं, एसेक्सुअल का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और सेक्सुअल का नीचे दिया हुआ है। इसे पॉज करके आप देख लीजिए, एक्टोकार्पस यहाँ खत्म हो रहा है, हम जल्दी ही से अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो होगा वो पॉलीसाइफोनिया पे होगा बेटा, इसका वेट कीजिए।